कहीं किसी का फोन आया और माता पिता को बात नहीं करनी तो क्या बोल देते हैं, बोले इसको बोल दो पापा घर में नहीं है। वो बच्चा फोन पे बोल दिया, पापा ने बोला पापा घर में नहीं है। अपने को एक बार भी झूठ बोलना, एक बार झूठ बोलने से आदत पड़ जाएगी। और एक बार कोई आदमी गलत काम कर लेता है ना, फिर उसके भीतर की एक झिझक, एक जो लक्ष्मण रेखा है ना, वो क्रॉस हो जाती है और फिर आदमी को वैसा करने में संकोच नहीं होता, कोई डर नहीं रहता, उसके भीतर की आत्मा मर जाती है। तो सब बच्चे इस बात को याद रखेंगे जिंदगी भर और इसको फॉलो करेंगे। एक बार भी झूठ, एक बार भी कोई भी गलत काम, एक बार भी चोरी, एक बार भी हिंसा। मैंने एक बार भी चोरी नहीं की है, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सुई से लेकर के, एक पैसे से लेकर के और 1000 लाख करोड़ रुपए चोरी करने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? करप्शन। ये छोटी छोटी चोरी भी करते हैं लोग, कोई जेब काटता है, कोई और कुछ करता है, नहीं। अपने को जिंदगी में एक बार भी कोई गलत काम, 3 बातें बता रहा हूं अभी, याद रखना। अभी आजकल लोग क्या बोलते हैं, एक बार तो सब काम करके देखने चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग देते हैं आजकल। एक बार तो दारू पी के देखनी चाहिए कैसी होती है, एक बार तो गुटखा खा के देखना चाहिए कैसा होता है, एक बार तो मांस खा के देखना चाहिए कैसा होता है, एक बार तो अंडा खा के देखना चाहिए कैसा होता है, एक बार तो सब गलत। ये आजकल ट्रेनिंग देते हैं यंगस्टर्स को, अपने को। ये 3 गलत काम हो रहे हैं कि एक बार सब चीजों को टेस्ट करके देखना चाहिए, ऐसा भी बोलते हैं। तो मैं बोलता हूं जो ऐसा बोलते हैं ना कि एक बार हर काम करके देखना चाहिए, हर चीज का टेस्ट लेके देखना चाहिए, तो मैं कहता हूं एक बार साइनेट भी खा के देखो। साइनेट खाएगा बचेगा? एक बार जो कई 1000 वोल्टेज की करंट जाता है ना, एक बार करंट के भी हाथ लगा के देखो, एक बार आग में भी हाथ डाल के देखो, जलेगा कि नहीं? कोई गलत काम एक बार भी करना, ये गलत काउंसलिंग की जा रही है, मिसगाइड किया जा रहा है कि हर काम एक बार करके देखना। आदमी बहक जाता है, बोले एक बार कर लो बाद में छोड़ देंगे, एक बार दारू पी के देख लो, एक बार तो गुटखा खा के देखो, पता तो लगेगा टेस्ट कैसा होता है। आदमी बहक जाता है ना कि एक बार खा के देख लो फिर बाद में छोड़ देंगे, एक बार तो अंडा खा के देखो। मैंने जिंदगी में एक बार भी दारू टेस्ट नहीं की, एक बार भी मैंने अंडा मीट टेस्ट नहीं किया। ओ, ये अंडा पता है क्या होता है? एग क्या होता है? कहां से निकलता है? मुर्गी के आगे से कि पीछे से? और पीछे से अच्छी चीज निकलती है कि खराब? ओ, कितनी खराब चीज है ना। वास्तव में अंडा होता क्या है? अंडे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एग। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत साइंटिफिक बात बता रहा हूं। जो आदमी भी पैदा होता है तो उसमें भी एक ओवम होता है, एग होता है जो लेडीज का होता है, एक पुरुष का होता है, उसको स्पर्म बोलते हैं। तो आदमी का जो एग होता है ना बहुत छोटा होता है। ये क्या है? ये मुर्गी का एग है, उसका ओवम है, वो थोड़ा बड़ा होता है, आदमी का बहुत छोटा होता है। और ये लेडीज को 30 दिन में ओवम होता है, एग होता है, और ये रोज हो जाता है। उसको ऐसा, उसका मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है और इस तरह से उसका डिजाइनिंग भी करते हैं, उस तरह से उसके रिसर्च करके ऐसा बना भी देते हैं। पहले देसी मुर्गी जो है वो 7 दिन में अंडे देती थी, 3 दिन में या 7 दिन में देती थी, रोज देती है अंडा। तो ये एक्चुअली इसका मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन के समय एग आता है और वही अंडा बड़ा हो जाता है बस।
तो बहुत गंदी बात है। ये खाने की चीज है, बस इतनी बात है, बहुत गंदी चीज है, लेकिन फिर भी लोग खा लेते और बोलते इसमें प्रोटीन होता है। मैं बोलता हूं इसमें प्रोटीन नहीं, पोटी होता है। और ज्यादा साइंटिफिकली सोचो तो ये मुर्गी का मेंस्ट्रुएशन होता है। अब आप लोग बड़े होगे ना, तब शरीर विज्ञान और पढ़ाएंगे तो आपको पता लगेगा इसका पूरा। लेकिन फिर भी लोग खा लेते, बोले एक बार टेस्ट करके देखना चाहिए। फिर तो एक बार लैटिन भी टेस्ट करके देखो। कोई लैटिन टेस्ट करके देखता? क्यों नहीं देखता? क्योंकि बहुत गंदी चीज होती है। किसी ने यूरिन टेस्ट करके देखा? ओ, इसका मतलब हम खराब चीजों को एक बार भी टेस्ट करके देखते, ऐसे ही कोई खराब चीज एक बार भी खा के देखना, एक बार भी गलत काम करके देखना, इसको बोलते हैं फिर पूर्ण पवित्रता। क्या रहनी चाहिए जीवन में? पूर्ण। यह बात आपको हमेशा काम आएगी जिंदगी में, याद रखना। ये आपको मिसगाइड करेंगे, आप बड़े होंगे ना, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा आचार्य कुलम के लिए, कुछ का नहीं भी होगा, कोई बात नहीं ना। आपके लिए एक दिन का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कैसे? या आपको ने 3 बातें सीख लेना, तो आपको जिंदगी में कहीं रुकावट नहीं आएगी। आपकी जिंदगी में आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे। तो एक बात तो ये बताई मैंने, एक बार भी गलत काम करना, ठीक है? आपको बहकाएंगे लोग, एक बार सभी चीजों को टेस्ट करके देखो। हा? एक बार तो सब चीजों को करके देखो। तो उनको ये एग्जाम्पल दे देना। कोई ऐसा बोले ना, तो बोले एक बार साइनाइड खा के देखो, एक बार लैटिन खा के देखो, एक बार पेशाब पी के देखो, एक बार बिजली के हाथ लगा के देखो, एक बार आग में हाथ डाल के देखो, और बोले एक बार हर काम ही करना है तो एक बार मर के भी देखो। फिर जिंदा। तो हर काम एक बार भी करने जैसा अच्छा काम करना चाहिए, गलत काम एक बार भी करना। हर अब शरीर से, इंद्रियों से, हाथों से, पैरों से, आंखों से, एक बार भी गलत शब्द सुनना, एक बार भी गलत दृष्टि से किसी को देखना, एक बार भी गलत खाना, गलत पीना और गलत बोलना भी। जो काम करते हैं हम 5 तो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, इसको बोलते पाणी पाद संस्कृत में, पाणी पाद, पायु, उपस्थ और वाक। 5 तो कर्मेंद्रियां हैं। 5 क्या है? जिनसे कर्म करते हैं, ठीक है ना? हाथ, पैर, लैट्रिन पेशाब करते हैं, वो 2 इंद्रियां हो गई, और एक जो बोलते हैं ये वाक इंद्रिय, बोलने वाली। कितनी हो गई? 5 तो काम करने वाली इंद्रियां होगी, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई। याद रख लेना। 5 क्या बताई मैंने? कर्म इंद्रिया 5, जिनसे ज्ञान होता है हमको, वो क्या है? आंख। आंख से ज्ञान होता है ना आपको। आंख से किसका ज्ञान होता है? देखने का, उसको रूप बोलते हैं ना। और कान से किसका ज्ञान होता है? सुनने का। ये देखने का ज्ञान होता है, सुनने का। और नाक से सूंघने का। और जीभ से टेस्ट का। और त्वचा से, स्किन से स्पर्श का। तो एक बार भी गलत स्पर्श, एक बार भी गलत शब्द, एक बार भी गलत चीज देखनी। इसलिए कहते हैं ना, अश्लील चीजें मत देखो, अश्लील चीजें मत सुनो, है ना? तो कोई, और मन में भी नहीं सोचना, ठीक है ना? ये तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। फिर मन, मन का काम क्या है?
सोचना विचारना। गलत बात भी एक बार भी सोचनी। एक तो ये बात अपने मन में पक्की बैठा लो। अब अगली बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बात ये बोलते हैं कि सब पंथों का, एक शब्द है अंग्रेजी में रिलीजन। क्या शब्द है? रिलीजन। सब पंथों को आदर देना चाहिए। ये बात तो ठीक है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहुत तरह के ऐसे अलग अलग पांथिक परंपराएं हैं, इनको रिलीजन्स बोलते हैं। तो फिर हमें क्या होना चाहिए? हिंदू बनना चाहिए, सिख बनना चाहिए, ईसाई बनना चाहिए, मुसलमान बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? अब देखो, अब आपको ना ये बहुत बड़ी बात आएगी आपको ये बाद में। देखो पूरी दुनिया ना आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स पॉलिसी से चल रही है। पूरी दुनिया किससे? 3 चीजों से चल रही है। आइडियोलॉजी, सेकेंड प्रिंसिपल्स, और थर्ड पॉलिसी। ये बहुत बड़ी बात है, लिख लो, सब काम आएगी। किन चीजों से चल रही है पूरी दुनिया? आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी। प्रिंसिपल का मतलब वो प्रिंसिपल स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल माने सिद्धांत, ठीक है ना। आइडियोलॉजी माने विचारधारा। आइडियोलॉजी किसको बोलते हैं? विचारधारा। और प्रिंसिपल किसको? सिद्धांत। और पॉलिसी मतलब नीति। क्या बोलते हैं? तो पूरी दुनिया किसके आधार पर चल रही है? 3 चीजें बोलिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सारी दुनिया इसी आधार पर चल रही है। तो हमारी आइडियोलॉजी अच्छी होनी चाहिए कि बुरी? हमारे प्रिंसिपल्स अच्छे होने चाहिए कि बुरे? और हमारी पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए कि बुरी? तो हमारी मेन जो आइडियोलॉजी है, मेन जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं और मेन जो हमारी पॉलिसीज है, वो वेदों पर आधारित है। किस पर आधारित है? वेदों पर। तो इसलिए हमें अपने आइडियोलॉजी पर, अपने प्रिंसिपल्स पर और अपनी पॉलिसीज पर चलना चाहिए और दूसरों का अनादर नहीं करना। इसका मतलब हम ईश्वर की संतानें हैं। हम किसकी संतानें हैं? और प्रत्यक्ष रूप से ऋषि ऋषिकाओं की। किसकी संतानें हैं? एक शब्द में ऐसे बोल देते हैं ऋषि मुनि, तो मैं उसको थोड़ा दोनों अच्छे से बोलता हूं, ऋषि ऋषिका, ठीक है ना। उसमें दोनों को गौरव मिल जाता है ना, ठीक है ना। जैसे माता पिता, हम कहें कि हम किसकी औलाद है? मां की, पिता की नहीं, दोनों की, माता पिता की ही संतानें हैं ना। तो ऐसे हम किसकी संतानें हैं? ऋषि। और उसी वो ही हमारी मेन आइडियोलॉजी है। इसी को बोलते हैं हम वैदिक धर्म। इसको क्या बोलते हैं? थोड़ा बड़ा करके बोलो तो वैदिक सनातन धर्म। क्या बोलते हैं? और ये सृष्टि का सबसे पुराना धर्म है, सबसे धर्म है, इसीलिए इसको सनातन क्या बोलते हैं? जो सदा से है उसको क्या बोलते हैं? सनातन भी बोलते हैं, शाश्वत भी बोलते हैं, नित्य भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा धर्म वैदिक सनातन धर्म है और उसके साथ अलग अलग शाखाएं, जैसे भारत में जैन, बौद्ध, सिख, फिर अलग अलग संप्रदाय, ठीक है ना। कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई स्वामीनारायण है, कोई अलग अलग अखाड़े हैं, अलग अलग। लेकिन हमारा एक शब्द में बोला जाए तो मूल धर्म है वैदिक धर्म। क्या है बोलो? वैदिक सनातन धर्म। क्या बोलेंगे? और ये सत्य है, इसलिए हम बोलते हैं ना, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ये है हमारा मूल धर्म। और ये कितना पुराना है? ये पुराना है, जितनी सृष्टि पुरानी उतनी पुरानी हमारी संस्कृति। इसलिए अपने आचार्य कुलम का जो लोगो है उसमें क्या लिखा है? सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। सब बोलेंगे
सा प्रथमा संस्कृति विश्व, ये लिखा हुआ है ना इधर, यहां भी लिखा हुआ है ना, सा प्रथमा संस्कृति। आचार्य कुलम का ये मेन थॉट है, हमारी मूल संस्कृति से हमें जुड़ना है, ठीक है ना। और उसमें हमने लिखा शिक्षा संस्कार, क्या देते हैं हम आपको यहां, और हमें प्राप्त करना है अभ्युदय निश्रेयस, क्या प्राप्त करना है। तो ये बड़े बड़े शब्द हैं और देर से समझ में आ जाएंगे। तो आज आपको एक बात ये बताई हमने कि हमको सब पंथों को आदर देना है, लेकिन अपने आइडियोलॉजी पर, अपने प्रिंसिपल्स पर, अपनी पॉलिसी पर अडिग रहना है। ऐसे बिना पेंदी के लोटे नहीं बनना, लुढ़कते फिरते रहेंगे नहीं। तो ये पूरी दुनिया में आजकल बोलते हैं जो है सब धर्म, धर्म तो एक ही होता है। अग्नि का धर्म क्या है, जलाना, जो जिसका मूल स्वभाव होता है, जो उसकी मूल नेचर होती है, ठीक है ना, वही उसका धर्म होता है। अग्नि का स्वभाव क्या है, जलाना। और पानी का जो मूल धर्म है वो ठंडा है कि गर्म, संयोग से उसको गर्म कर सकते हैं अग्नि से, लेकिन मूल रूप में कैसा मिलेगा, ठंडा। और बहता है कि ठोस है, तो लिक्विडिटी एंड गर्म की ठंडा, कोल्ड, ये उसके मूल नेचर है। तो ऐसे ही, अच्छा बताओ आपको घी प्योर चाहिए कि मिलावटी, पानी और हवा प्योर चाहिए कि पॉल्यूटेड, ऐसे ही धर्म और संस्कृति भी प्योर चाहिए या पॉल्यूटेड। तो प्योर धर्म क्या है, वैदिक सनातन धर्म। ये अपने आपको एक बात, बड़ी बात बताइए, इसका विस्तार आपको बाद में मिलेगा। ये है हमारी संस्कृति 200 करोड़ वर्ष पुरानी, कितनी, अब इसका पूरा लिखो तो 1 अरब। मैं पूछूंगा अभी आपसे, 196 करोड़ लिख लो, भूल जाओगे। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,115 वर्ष पुरानी। अब इतना तो बोलो बाबूजी बहुत लंबा हो गया, तो याद कर लो, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,115 वर्ष पुरानी अपनी मूल संस्कृति। तो इसको शॉर्ट में बोले तो लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी। अब अलग अलग संस्कृतियां, जैसे इस्लाम है तो 1400-1500 साल पुराना, ईसाईयत है तो 2000 साल पुरानी, और भी अलग अलग संस्कृतियां हैं तो 3-4 हजार वर्षों में सब सिमट जाती हैं। हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी नहीं, यही पढ़ाते रहते हैं, गलत हिस्ट्री पढ़ाते रहते हैं हमको, गलत हिस्ट्री भी। और हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसके बारे में भी गलत पढ़ाते रहते हैं। हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी नहीं, कितनी पुरानी है, 200 करोड़ वर्ष। और पूरा बोलो तो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,115 वर्ष पुरानी, इतनी पुरानी संस्कृति है, याद रखना, भूलना मत। तो हमें अपनी संस्कृति से इधर उधर डिगना। अच्छा, अगली बात, जीवन का अंतिम लक्ष्य, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपके पास आके पूछता हूं, अभी मैंने इतनी बातें बता दी, अब आपसे मैं पूछूंगा, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या है, हम
अभी यही बात बतानी है बड़े रूप में। खड़ो बेटा। जिंदगी में जैसे अभी तो आप पढ़ रहे हो, है ना? पढ़ लिख करके फिर आप कुछ आगे करते हैं। क्या करते हैं पढ़ लिख के? कोई भी आदमी क्या करता है? पढ़ लिख के क्या करेगा? नौकरी या बिजनेस या खेती। ये सब ये अच्छा, कोई या तो कोई नौकरी करेगा, या तो कोई बिजनेस करेगा, हाँ? या तो कोई खेती करेगा, कुछ भी ऐसे काम करेगा, या मेरी तरह से कोई सन्यासी हो जाएगा। कोई भी ऑफिसर, वो तो नौकरी में आ गए ना सब। कोई किसी भी तरह की अलग अलग तरह की चीजें करेगा ना कोई, कुछ ना कुछ। तो ये तो नौकरी करना अल्टीमेट गोल है। अच्छा, फिजिकली तो हम ऐसे ही देखते हैं कि अभी हम नौकरी करेंगे या तो बिजनेस करेंगे। अगला क्वेश्चन करता हूं। आपको अभी लगता है पढ़ाई करना भी अभी का तो अल्टीमेट गोल यही है, ठीक है? पढ़ाई करने के बाद फिर बोला अल्टीमेट गोल क्या है? या तो बिजनेस करेंगे, या तो नौकरी करेंगे, या तो खेती करेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं, अब इनको नहीं पता हो तो आप लोग बताना, ठीक है? हेल्प करना। ऐसी चीजों को खोजना चाहिए ना। खेती क्यों करते हैं, या नौकरी क्यों करते हैं, या बिजनेस क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए। इसका मतलब पैसा अल्टीमेट गोल है। पैसा किसके लिए? अपने घर को चलाने के लिए। तो अब देखो, अब आप लोग सोचना पड़ेगा आप लोगों को। अब नौकरी, खेती, जो भी बिजनेस जो भी हम करते हैं उससे क्या मिलता है? पैसा। और पैसे से क्या मिलता है? चलो आप बैठो बेटा। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम बताया? भाविका। पैसा किसके लिए? पैसे से क्या होता है? बोलो, क्या होता है पैसे से? पैसे से इन्होंने बोला घर चलता है, ठीक है। पैसे से क्या? पैसा किसके लिए? परिवार को चलाने के लिए। परिवार को चलाने के लिए। मेरे तो परिवार ही नहीं है। चलो, पैसा किसके लिए? हाँ बोलो भाई, पैसा किसके लिए? पैसा घर चलाने के लिए और देश चलाने के लिए। ठीक है, और घर चलाने के लिए। चलो भाई, अब आप बताओ। घर चलाने के लिए और देश की सेवा के लिए, ऐसा बताया उन्होंने, ठीक है? तो घर किसके लिए चलाना? अपने परिवार के लिए और देश के लिए और अपने भोजन के लिए। ये तो चाहिए। भाई अपने पास पैसा नहीं होगा तो खाना कहां से मिलेगा? तो ये तो छोटी छोटी बात हो गई भैया। मैं अब आपसे ये पूछूं कि घर के लिए पैसा क्यों चाहिए, देश के लिए पैसा क्यों चाहिए, या खाने के लिए पैसा चाहिए? तो आप कहेंगे तो पैसे के बिना तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना? लेकिन पैसा ही क्या सब कुछ होता है? तो फिर और क्या होता है? तो अच्छा चलो, अब अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। बैठो बेटा। हाँ, तो ये कह रहा है हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य। अच्छा, क्या नाम है आपका? पीयूष। खड़े हो जाओ। तो ये बता रहे जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या है? खड़े हो पीयूष। हाँ, हमारी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य, प्रथम लक्ष्य ये है कि हम एक सच्चा इंसान और सत्य के पथ पे चले। हम एक अच्छे इंसान बने और सच के रास्ते पर चले, ठीक है? और हम अपने संस्कारों को और अपनी संस्कृति को ध्यान रखें। एक बार इसके लिए तालियां बजाओ, अच्छा उत्तर दिया। कहां से हो आप? झांसी की रानी वाली जगह से आए हैं, ठीक। आप आचार्य कुलम में क्यों पढ़ना चाहते हो? मैं आचार्य कुलम में इसलिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं वेद, अपनी संस्कृति और अपने भारत के बारे में जान सकूं और अपने भारत का गौरव बढ़ा सकूं। क्या बात है, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है भाई। आप इससे पहले मेरे से कब मिले थे? मैं इससे पहले गुरुजी आपको सिर्फ टीवी प्रसारण में और ऐसे ही टीवी में देखा हूँ, ऐसे नहीं देखा हूँ। माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा एक सर्विसमैन है रेलवे में और मेरी माता हाउसवाइफ है, घर का कामकाज देखती है। अच्छा, और कितने भाई हो? मेरा एक भाई है, बड़ा है। एक और है बड़ा? हाँ। और बहन? बहन एक भी नहीं है।
और ये सब बहनें किसकी है? हाँ? ये किसकी बहन है? मेरी। हाँ, तो आपने तो बोल दिया मेरी एक भी बहन नहीं है। तो भूल सुधार करो। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ कि ये सब मेरी बहनें हैं। हाँ, अपनी बहन अपने घर में नहीं है तो सभी बहनें तो अपनी है ना। तो इसको फैमिली के बारे में पूछा था इसलिए वो बताया। पहला उत्तर भी ठीक था और दूसरा उत्तर भी ठीक है। क्या नाम बताया? पीयूष। पीयूष के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत जोरदार बच्चा है। देखो, अच्छा, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि जिंदगी का मकसद पैसा कमाना है? अरे सब चीज करते हैं तो पैसा तो मिलता ही है। तो एक मकसद ये भी है, याद रखो, पैसा कमाना भी जिंदगी का एक मकसद, लेकिन वो पैसा गलत तरीके से कमाना। तो केवल पैसा मिलने से आदमी संतुष्ट हो जाता है? और क्या चाहिए आदमी को? संस्कार चाहिए। और क्या चाहिए? बड़ों का आशीर्वाद। और क्या नाम है आपका? कार्तिकेय। कहां से हो? हिमाचल से। तो हिमाचल से कार्तिकेय कुछ कह रहे हैं। तो पैसे के अलावा और क्या चाहिए? यश। यश। क्या बात है। यश माने प्रतिष्ठा, गौरव, अपने को इज्जत, सम्मान, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर आपने तो बताया ही नहीं। तो ये भी चाहिए, प्रतिष्ठा, गौरव, यश चाहिए ना। आपके पास पैसा और कोई आपको अपमान करे तो आप सहन कर लोगे? तो इसका मतलब दूसरा ये भी एक आदमी का गोल है लाइफ का कि उसको क्या चाहिए? यश, प्रतिष्ठा, गौरव। और फिर वो भी दूसरी चीज है कि हमें और क्या क्या करना चाहिए वो भी बताया। लेकिन दूसरी चीज इसने जोड़ी, तो एक तो चाहिए पैसा और दूसरी चाहिए प्रतिष्ठा। तो दो बातों पर तो पहुंच गए। कौन सी क्लास हम पढ़ते हो? फोर्थ में। अब माता पिता क्या करते हैं? पापा इंजीनियर है और मम्मी घर का काम करते हैं। अच्छा, तो आप आचार्य कुलम में क्यों आए? मैं क्यों पढ़ना चाहते हो? मैं इस विद्यालय में इसलिए पढ़ना आता हूँ क्योंकि यहाँ का हर एक बच्चा संस्कारों से बना है और इधर का हर एक बच्चा ढंग का काम करता है। सुबह जल्दी उठता है, अपने सारे काम आराम से खुद करता है। इस विद्यालय में हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी और बल मिलेगा। इधर योग भी सिखाया जाएगा। बहुत आशीर्वाद यश को।